हेलो एंड वेलकम टू एन अकेडमी। आई एम नेहा कपलिश और हम कर रहे हैं बैरन की 3500 की वर्ड लिस्ट, जिसमें हम कुछ वर्ड हर सेशन में उठाते हैं एंड उनको सीखते हैं। तो अब इसमें भी हम कुछ वर्ड लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ड एसेंडेंसी। इट्स अ नाउन फॉर्म। इसका मतलब जो कंट्रोलिंग इन्फ्लुएंस होता है, जो डोमिनेशन होती है, जो कंट्रोल होता है किसी का, उसको बोलते हैं कि वो उसकी एसेंडेंसी है, उस नाउन फॉर्म है वो। ठीक है। अब जैसे आप कोई किसी कल्ट का या फिर कोई पॉलिटिकल पार्टी या फिर कोई भी ग्रुप है, कोई मूवमेंट है, उसका कोई लीडर है जो कि बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंसिंग है, तो अब उसका पूरा कंट्रोल है उस भीड़ के ऊपर, उस क्राउड के ऊपर, वो ग्रुप मेंबर्स के ऊपर। तो उसका मतलब क्या है? उसकी असेंडेंसी है। ओके। लीडर्स। अब असेंड का मतलब क्या है? ऊपर बैठा हुआ होना, ऊपर होना। राइट। और असेंडेंसी क्या होगी? जो ऊपर बैठा है। अब जो ऊपर बैठा है उसका तो पूरा कंट्रोल है ना नीचे वाले लोगों के ऊपर। इससे आप समझ लीजिए। फिर लीडर्स ऑफ रिलीजियस कल्ट्स मेंटेन असेंडेंसी ओवर देयर फॉलोअर्स बाय मेथड्स दैट कैन वर्ज ऑन ब्रेन वॉशिंग। मतलब जो कल्ट्स होते हैं, रिलीजियस कल्ट्स होते हैं, मतलब जैसे छोटे छोटे रिलीजन्स बने हुए हैं, जो एक तरह से कल्ट्स हैं। उसमें क्या करते हैं, जो उनके लीडर्स होते हैं वो इस तरह के रीति बना देते हैं, इस तरह के रिचुअल्स बना देते हैं, जिससे वो अपने फॉलोअर्स को बहुत अच्छी तरह से ब्रेन वॉश करके कंट्रोल कर सकते हैं। यानी कि वो उनकी एसेंडेंसी है, एसेंडेंसी को बरकरार रखते हैं वो अपनी। असर्टेन। इट्स अ वर्ब फॉर्म। इट मीन्स फाइंड आउट फॉर सर्टेन। जब आप किसी चीज़ को अच्छी तरह से जान लेते हैं, जब आप अच्छी तरह से समझ लेते हैं कि हाँ ये ऐसा ही है, दैट मीन्स यू हैव असर्टेन दैट सिचुएशन। ठीक है। वो चीज़ आपने असर्टेन कर ली है। कि मान लीजिए आप किसी के ऊपर कोई आरोप लगाने से पहले पक्का कर ले कि इसने ये किया भी है कि नहीं। दैट मीन्स यू हैव असर्टेन दैट पर्सन इज वेदर दैट पर्सन इज गिल्टी और नॉट। ठीक है। प्लीज असर्टेन हर प्रेजेंट एड्रेस। मतलब पक्का कर लीजिए कि उसका प्रेजेंट एड्रेस क्या है। Ascetic, it's a adjective form. It means practicing self denial या फिर austere। जो कड़क लाइफ जीता है, मतलब जो डिफ़िकल्ट लाइफ जो जीने वाले लोग होते हैं, जिनके ऐसे मॉरल्स होते हैं कि अगर हम अपने आप को कम आनंद देंगे, कम आराम देंगे, तो हम ज़्यादा जल्दी मोक्ष को प्राप्त करेंगे। ठीक है। जो अपने आप को ऐसे तकलीफ़ में रखना चाहते हैं, अपने आप को बिल्कुल सिंपल वे में रखना चाहते हैं, कोई भी किसी भी तरह की वो लग्जरी नहीं यूज़ करते, किसी भी तरह का कोई भी आराम का सामान यूज़ नहीं करते, उनको हम क्या कहते हैं कि वो असेटिक हैं, वो ऑस्टेयर हैं, वो सेल्फ डिनाई करते हैं, अपनी जो लग्जरीज हैं उनको डिनाई करते हैं। ठीक है। The wealthy, self-indulgent young man felt oddly drawn to the strict ascetic life led by members of some monastic order। अब जैसे मॉन्क्स हैं, मॉन्क्स बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। मॉन्क्स का क्या कौन होते हैं? वो जब आप मोनेस्ट्री में जाते हैं तो आप देखते हैं मॉन्क्स जो हैं उनका एकदम सिंपल अटायर होता है। वो ज़मीन पे बैठते हैं, वहाँ पे कोई एंटरटेनमेंट की चीज़ नहीं है, बस वो मेडिटेट करते हैं और उनकी दुनिया उसी में समाई हुई है। उनके लिए दुनिया वो उसमें ही बहुत बड़ी दुनिया है। एंड वो बाहर की जो लग्जरीज हैं उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। इसका मतलब वो क्या है? वो लोग एसेटिक हैं। इट्स ए नाउन फॉर्म। ठीक है। नाउन फॉर्म की तरह भी इसको यूज़ कर सकते हैं। जो इंसान ऐसा कर रहा है वो भी एसेटिक है। ठीक है। वो एसेटिक है और वो एसेटिक है। एंड इसकी जो क्रिया है, मतलब जो इसका मतलब ये बोलने की जो प्रैक्टिस है, इसको भी एसेटिक बोलेंगे। दैट मीन्स नाउन फॉर्म, क्रिया नहीं। अस्क्राइब। इट्स अ वर्ब फॉर्म। इसका मतलब है कि कुछ भी एट्रीब्यूट करना, कुछ असाइन करना। जो आप किसी चीज़ को रेफर करते हैं, किसी की चीज़ के बारे में बोलते हैं, दैट मीन्स आप उसको अस्क्राइब कर रहे हैं। बातों बातों में मैंने मान लीजिए कोई दूसरी बात को डिस्क्राइब कर दिया, तो मतलब क्या है? मैंने उसको अस्क्राइब किया है। डिस्क्राइब, अस्क्राइब, आप सिमिलरिटी देख रहे होंगे। आई कैन अस्क्राइब नो मोटिव फॉर हर एक्ट्स। मतलब मैं कुछ भी नहीं बता सकती कि उसका क्या मोटिव रहा होगा उसके इन कामों के पीछे। असेप्टिक एडजेक्टिव फॉर्म है। इसका मतलब प्रिवेंटिंग इन्फेक्शन। ठीक है। अब एंटीसेप्टिक तो आपको पता ही होगा, एंटीसेप्टिक हमने देखा हुआ है। तो एंटीसेप्टिक और असेप्टिक एक ही चीज़ है कि जो इन्फेक्शन को रोकती है। ठीक है। हैविंग ए क्लिनजिंग इफेक्ट। तो अब सेवलॉन है, वो आपके जो जख्म है उसको क्लीन कर देती है। असेप्टिक इसलिए बोलते हैं, एंटीसेप्टिक भी बोलते हैं, एक ही चीज़ है। हॉस्पिटल सक्सीडेड इन लोअरिंग द मोर्टेलिटी रेट एज सुन एज दे इंट्रोड्यूस्ड असेप्टिक कंडीशंस। मतलब जब उन्होंने एंटीसेप्टिक कंडीशंस, जो इन्फेक्शन से रहित जो कंडीशन है, उनको जब इंट्रोड्यूस किया अपने हॉस्पिटल में, तो उनका जो मोर्टेलिटी रेट है, जो उनके मरने का रेट था पेशेंट्स का, वो कम हो गया। एशन। इट्स एन एडजेक्टिव। इसका मतलब ऐश कलर। मतलब जब आपका कलर जो है वो पूरा कलरहीन हो जाता है, जब आपका फेस, ठीक है, जब कलर से बिल्कुल हट जाता है आपका फेस। और ये तो अब जैसे हम हमारे कलर के टेक्सचर, जो हमारा कलर है, उस पर तो ये सब नहीं नज़र आता, लेकिन जो बहुत गोरे लोग हैं, जो मतलब वाइट
रेस के लोग हैं उनका फेस कैसा है, वो इतना वाइट होता है कि उस पर जो कलर है वो कैसा चढ़ रहा है कैसा उतर रहा है वो साफ साफ दिखाई देता है। ठीक है, तो उसमें क्या है कि उसमें ऐश कलर एक उनका वर्ड इसलिए बना है कि जब खून उतर जाता है मुंह से तो मुंह एकदम वाइट हो जाता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं कि एशन फेस, ऐश कलर हो गया है। मतलब मान लीजिए कोई इंसान डर गया है पूरा बहुत बुरी तरह से, या तो उसकी चोरी पकड़ी गई है, ठीक है, तो वो उसका रंग उतर जाएगा मुंह का, दैट मीन्स वो उसका फेस एशन हो चुका है। हर फेस वॉज एशन विद फियर, मतलब डर के मारे उसका फेस एशन था। एसनाइन, अब मैंने आपको पिछले किसी लेक्चर में बताया था कि डोंकी से रिलेटेड एसनाइन होता है। अब डोंकी को हम हालांकि वो एक बहुत ही मेहनत करने वाला जानवर है, फिर भी हम उसको एक तरह से स्टूपिड बोलते हैं। गधा हम इस तरह से लोगों को बोलते हैं, राइट। तो एसिनाइन का मतलब भी वही है, जब आप किसी को गधा बोल रहे हैं यानी कि आप उसको लल्लू बोल रहे हैं, स्टूपिड बोल रहे हैं, दैट मीन्स आप उसको एसिनाइन बोल रहे हैं कि ही इज़ एसिनाइन। ठीक है, एडजेक्टिव फॉर्म है। योर एसिनाइन रिमार्क्स, जैसे अगर किसी की बात स्टूपिड है तो फिर वो बात भी एसिनाइन हुई। योर एसिनाइन रिमार्क्स प्रूव दैट यू हैव नॉट गिवन दिस प्रॉब्लम एनी सीरियस कंसिडरेशन। ठीक है, मतलब आपकी ये स्टूपिड स्टूपिड बात सुन के मुझे ये समझ में आ रहा है कि आपने कुछ भी सोचा नहीं है इसके बारे में। तो यहाँ पे अपने वर्ड्स ख़त्म करते हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल दीज वर्ड्स। इनको नोट कीजिए, बाकी ये वर्ड्स को भी रिवाइज कीजिए एंड कीप स्टडिंग। थैंक यू वेरी मच।